अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूं कि शिया और सुन्नी का झगड़ा नमाज या रोजे से शुरू नहीं हुआ बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि दोनों एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही किबला है, एक ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर भी सदियों से अलग क्यों हैं? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी पूरी सोच बदल देगा। आज का वीडियो किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है इतिहास को समझने के लिए। आज हम जानेंगे शिया और सुन्नी कौन हैं, अलगाव कब और कैसे हुआ, 6 ऐसे अंतर जो आज तक कायम हैं, और सबसे अहम, क्या इन मतभेदों के बावजूद हम एक उम्मत है या नहीं। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सवाल उठा, अब उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा। सुन्नी नजरिया, सहाबा ने मशवरे से हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुना। इस सामूहिक मशवरे को कहा गया सूरा, यानी उम्मत की राय से रहनुमाई। शिया नजरिया, शिया अकीदे के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर कर दिया था, इसलिए क़ियादत नस्ल अली का हक है। उनके मुताबिक क़ियादत सिर्फ मशवरे का मामला नहीं बल्कि अहले बैत का इलाही हक है। इसी वजह से शिया मानते हैं कि रहनुमाई नस्ल अली में ही होनी चाहिए और यही इमामत की बुनियाद बनी। यही दो अलग अलग नजरिए आगे चलकर सुन्नी और शिया मसलक की पहचान बने। मकसद एक था, इस्लाम की हिफाजत, लेकिन रास्ते की समझ अलग हो गई। नंबर 2, सवाल उठा, इमाम कौन होता है। यहीं से सुन्नी और शिया अकीदे का एक बुनियादी फर्क सामने आता है। सुन्नी अकीदे के मुताबिक इमाम एक आम इंसान होता है, वो नबी नहीं होता। उससे गलती हो सकती है लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है दीन को कायम रखना, शरीयत को लागू करना और उम्मत की रहनुमाई करना। सुन्नी मानते हैं कि दीन का आखिरी और मुकम्मल जरिया कुरान और सुन्नत है, किसी भी इंसान की बात इनसे ऊपर नहीं हो सकती। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम कोई आम इंसान नहीं होता, वो मासूम होता है, यानी उससे गुनाह या दीन में गलती नहीं हो सकती। शिया मानते हैं कि इमाम की बात दीन की तफसीर और हिदायत मानी जाती है, क्योंकि अल्लाह ने उसे खास इल्मी और रूहानी मकाम दिया है। यही बुनियादी फर्क सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहा बल्कि आगे चलकर पूरे अकीदे, फिक़ह और इबादत तक पहुंच गया। नंबर 3, सहाबा का मकाम। सुन्नी अकीदे के मुताबिक सारे सहाबा अदब और एहतराम के काबिल है। हाँ, यह माना जाता है कि सहाबा इंसान थे, उनसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, लेकिन उनकी नियत पर शक नहीं किया जाता। सुन्नी मानते हैं कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमाती फजीलत बयान की है, इसलिए उनकी इज्जत दीन का हिस्सा मानी जाती है। शिया अकीदे के मुताबिक सारे सहाबा एक दर्जे के नहीं हैं। उनके नजरिए में कुछ सहाबा पर तारीकी और सियासी फैसलों की वजह से एतराज है और कुछ को बाद की घटनाओं का जिम्मेदार भी माना जाता है। शिया यह फर्क करते हैं कि अहले बैत के साथ खड़े रहने वाले सहाबा की इज्जत की जाए और बाकी के अमल को तारीख के तराजू में तोला जाए। यहीं से बहस अक्सर इल्म से निकलकर जज्बात में चली जाती है, इसलिए इस मौजू पर बात करते वक्त अदब, तहजीब और एहतियात सबसे जरूरी है। नंबर 4, हदीस किससे ली जाए। यहीं से सुन्नी और शिया फिका का रास्ता अलग होना शुरू हुआ। सुन्नी अकीदे के मुताबिक हदीस की रिवायत का सिलसिला इस तरह चलता है, सहाबी, ताबीइन, तबा ताबीइन, यानी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उससे सीखने वाले और फिर उनसे सीखने वाले। सुन्नी उलमा ने रावियों की जिंदगी, किरदार और यादाश्त की सख्त जांच की, जिसे कहा गया इल्मुल हदीस। इसी उसूल पर सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी मशहूर किताबें तैयार की गई। सुन्नी मानते हैं कि जो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो उम्मत तक पहुंचाना उसकी अमानत थी। शिया अकीदे के मुताबिक हदीस का सबसे भरोसेमंद जरिया अहले बैत है। उनका कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना दीन को सबसे ज्यादा समझने वाला और सबसे महफूज जरिया है। इसी वजह से शिया ज्यादातर हदीसें हजरत अली, हजरत फातिमा और इमामों के जरिए लेते हैं। उनकी मशहूर किताबों में अल काफी जैसी किताबें शामिल है। हदीस के स्रोत अलग हुए तो फिक़ह मसाइल और अमल भी अलग बनते चले गए। यही वजह है कि नमाज, रोजा, निकाह और कानूनी मसाइल में सुन्नी और शिया तरीके अलग नजर आते हैं। नंबर 5, फिक़ह, इस्लामी कानून, यानी जिंदगी को दीन के मुताबिक चलाने के कायदे। यहाँ भी सुन्नी और शिया का रास्ता अलग नजर आता है। सुन्नी फिक़ह, सुन्नी इस्लाम में 4 मशहूर फिकी मजहब पाए जाते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी
मालिकी, हम्बली, ये चारों मजहब कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास पर कायम है। फर्क सिर्फ कानून निकालने के तरीके में है। अकीदा एक ही रहता है। इसलिए कहा जाता है चारों मजहब एक ही दिन के अलग अलग रास्ते हैं। शिया फिका, शिया इस्लाम में मुख्य तौर पर जाफरी फिका मानी जाती है। यह फिका इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर आधारित है। शिया फिका में कुरान और सुन्नत के साथ इमामों की तशरीह कानून समझने का अहम जरिया मानी जाती है। कानून वही हैं, हलाल, हराम, इबादत, मुआमलात, लेकिन उन्हें समझने और लागू करने के रास्ते अलग हैं। इसी फर्क को एक जुमले में कहा गया, कानून वही है मगर रास्ते अलग। नंबर 6, नमाज में फर्क। जब सुन्नी और शिया के फर्क की बात होती है तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है नमाज। लोग कहते हैं नमाज भी अलग है। हकीकत यह है कि नमाज का ढांचा एक है, अंदाज अलग है। सुन्नी तरीका, सुन्नी नमाज में हाथ बांध कर क़ियाम किया जाता है, सीने या नाभि के नीचे। फिकी फर्क के साथ सजदा सीधे जमीन पर या जमीन से जुड़ी चीजों पर किया जाता है, जैसे मस्जिद का फर्श, चटाई, कालीन। सुन्नी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधकर नमाज पढ़ना साबित है, इसलिए यही सुन्नत का तरीका है। शिया तरीका, शिया नमाज में हाथ खोलकर क़ियाम किया जाता है, सजदा तुरबत पर किया जाता है, अक्सर करबला की मिट्टी की टिकिया। शिया का मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जमीन पर सजदा करते थे और तुरबत इसी सुन्नत की याद दिलाती है। उनके नजरिए में तुरबत की इबादत नहीं होती बल्कि सजदा अल्लाह के लिए ही होता है। दोस्तों, इल्म इख्तिलाफ पैदा नहीं करता, इल्म दुश्मनी खत्म करता है।